So in the last lecture, we discussed molarity. Okay. What is molarity? It's a term to express concentration of a given solution. Okay. So review देखते हैं. Molarity. Simply molarity. Number of gram moles of solute dissolved per liter of solution. So WB into 1000 because generally जो वॉल्यूम गिवन रहेगा वो हमें ml में गिवन रहेगा. Okay. If in case it is given in liter, so simply okay, weight of solute in gram dissolved in per liter, what is it? Strength. So molarity we can express स्ट्रेंथ मोलर मास. स्ट्रेंथ हमने थर्ड फोर्थ टर्म में डिस्कस किया था, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन. तो मोलरिटी डन. नाउ नेक्स्ट टर्म इज नॉर्मैलिटी. नेक्स्ट टर्म इज नॉर्मैलिटी. नॉर्मैलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एन से. थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है मोलरिटी एंड नॉर्मैलिटी. वहां पर हम बात करते थे ग्राम मॉलिक्यूल्स और यहां पर बात करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. ओके, so what is the definition? Number of gram equivalent, number of gram equivalent of solute dissolved in per liter of solution. सिंपल डेफिनेशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट. ओके, तो हाउ टू कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट. जैसे हम मोल कैलकुलेट करते थे गिवन वेट अपॉन मोलर मास. तो यहां पर गिवन वेट तो रहेगा, आपको गिवन वेट रहेगा हाउ मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व. देन ग्राम इक्विवेलेंट सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. ग्राम वेट गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. अब थोड़ा सा यहां पर हम बिफोर फॉर्मूला डेरिवेशन इक्विवेलेंट वेट के टर्म्स और कंसेप्ट को समझ लेते हैं. तो जनरली जो सॉल्यूशन में यूज होगा कंपाउंड होगा, एसिड बेस NaOH H2SO4 HCl KOH. ओके, सो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा आपका? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर. इक्विवेलेंट वेट मोलर मास अपॉन एन फैक्टर. व्हाट इज एन फैक्टर? इन टर्म्स ऑफ एसिड इट इज बेसिसिटी, इन केस ऑफ बेस इट इज एसिडिटी. मीन्स अगर कोई एसिड गिवन है तो उसमें कितने रिप्लेसेबल H प्लस है और बेस में कितने रिप्लेसेबल OH माइनस है, वो टर्म हो जाएगा हमारा एन फैक्टर. ओके, सो एन फैक्टर इन केस ऑफ एसिड बेसिसिटी और नंबर ऑफ replaceable H plus, and second N factor in case of base acidity, और उसे हम क्या कहेंगे? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस. तो ये N फैक्टर हो जाएगा आपका सिंपली, बिकॉज जो भी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे कैलकुलेट नॉर्मलिटी, उसमें तो H2SO4 यूज होगा या फॉस्फोरिक एसिड होगा, HCl होगा, HNO3 होगा, KOH, NaOH लाइक दिस. ओके, तो ये एन फैक्टर हो गया. अब हम जाते हैं फॉर्मूले. ओके,
the normality, equivalent weight, number of gram equivalent. So we need normality 1000 because volume in ml. But EB equivalent weight को इन टर्म्स कन्वर्ट कर देंगे हम मोलर मास. सो दिस इज 1000. दिस टर्म इज n factor. Got it? Okay. Now this one becomes n factor. This term is molarity. So it is a relation n equals to n factor into molarity. तो आपका रिलेशनशिप भी आ गया. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी? सो सिंपली नॉर्मलिटी इक्वल्स टू n फैक्टर इंटू मोलारिटी. अगर आपको मोलारिटी पता है तो आप नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आपको मोलारिटी पता है नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर लेंगे, नॉर्मलिटी पता है मोलारिटी कैलकुलेट कर लेंगे. कभी कभी क्या होगा, दोनों सेम हो जाएगा. इफ n फैक्टर इज 1, इफ n फैक्टर इज 1 देन बोथ नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन. ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा. इसको नोट डाउन करें. सिंपल वे में अगर हम लिखें रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी तो लिख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी. तो क्या हो जाएगा वो? नॉर्मलिटी इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोलारिटी. यूनिट मोलारिटी डिस्कस कर चुके थे. इसके क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर. व्हाट इज द यूनिट ऑफ, एंड दिस इज मोल पर लीटर. अगेन वी विल डिस्कस. सो क्वेश्चंस पे आते हैं. एक क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन इज calculate normality and molarity of a solution containing 5 gram NaOH in 450 ml of water. Okay. Calculate normality and molarity of a solution containing 5 gram NaOH in 450 ml of water. तो पहले मोलरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं. n फैक्टर से हमें क्लियर हो जाएगा. ओके, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, it is monobasic. It means only one OH replaceable. So here n factor is 1. WB given है हमें 5 ग्राम, MB NaOH 40 ग्राम. ओके, कैलकुलेट करना है हमें. एंड वॉल्यूम 450 ml. Clear? So molarity equals to WB 1000 because volume given in ml, MB
and so put these values. Two zero cancel out. Okay. 5 9 2 5. It means 5/18 mole per liter. Okay. Now n factor is 1. So normality also ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर. बिकॉज अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया था रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी. सो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोलरिटी. सो मोलरिटी इज 5/18. व्हाट इज द n फैक्टर? 1. तो सेम हियर नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी आर इक्वल. तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली आप कर सकते हैं. ठीक. अब एक टर्म आता है कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन. अगर किसी भी सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट करते हैं किसी केस में सॉल्यूशन को, तो आप क्या इंक्रीज नहीं करते हैं, आप सोल्यूट इंक्रीज नहीं करते हैं, आप उसमें वाटर का अमाउंट ऐड करते जाते हैं. तो क्या है कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, हम डिस्कस करते हैं. दोनों में अप्लाई होता है, नॉर्मेलिटी में भी है, मोलरिटी में भी. तो नेक्स्ट हेडिंग कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन. कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल से करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, बड़ा सा टेस्ट ट्यूब. ठीक. इसमें हमारे पास HCl सॉल्यूशन है. अब यहां पर HCl सॉल्यूशन में फॉर एग्जाम्पल M1 की मोलरिटी ना वॉल्यूम V1 है. ओके. हमने HCl का कुछ अमाउंट यहां पर डिसॉल्व किया है, तो उसकी कुछ मोल्स होंगी N1. ओके. N1 मोल्स है M1. नाउ नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, इस टेस्ट ट्यूब में नेक्स्ट HCl ही रहेगा एज इट इज. हम सिर्फ इसमें क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट के लिए वाटर ऐड कर रहे हैं. वाटर एडेड. ओके. सो वाटर ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है आप वाटर ऐड कर रहे हैं, इट मींस M2 मोलरिटी हो जाएगी, वॉल्यूम में भी कुछ चेंज आएगा. ओके. बट जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl है, यहां पर अगर मोलरिटी का फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होगा, M1 इक्वल्स टू N1V1 और वी कैन से N1 इक्वल्स टू M1V1. यहां पर आप अप्लाई करते हैं M2 N2V2. सो N2 इक्वल्स टू M2V2. बट N1 इक्वल्स टू N2. N1 N2 के बराबर है, तो आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, M1V1 इक्वल्स टू M2V2. इट मीन्स आप नंबर ऑफ HCl इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं. तो जो N2 है वो किसके इक्वल होगा, N1 के. तो यहां से गिवन मोलरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. तो N1 क्या हो गया, M1V1. दिस इज M2V2. बोथ आर इक्वल. इक्वेट दिस इक्वेशन. M1V1 बिकम्स M2V2. दिस इज फॉर मोलरिटी. इन केस ऑफ नॉर्मेलिटी, अगर नॉर्मेलिटी गिवन रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, N1V1 इक्वल्स टू N2V2. in case of normality, and this is case of molarity. ओके. तो ये छोटा सा कंसेप्ट था. इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस देखते हैं, नोट इट डाउन. सो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज calculate molarity of a solution. Calculate molarity of a solution 30 ml of 0.5 molar H2SO4 diluted
अप टू 500 ml। ओके, सेम क्वेश्चन जो भी हमने देखा था। इनिशियल वॉल्यूम कितना था, टेस्ट ट्यूब में 30 ml, जिसका मोलारिटी कितना है 0.5। ओके, उसको आपने कब तक डाइल्यूट किया, 30 ml से आपने कितना वाटर उसमें ऐड कर दिया, 500 ml। सो M1 0.5, V1 300 ml, M2 फाइंड आउट करना है, V2 क्लियर। नाउ पुट दिस फॉर्मूला, M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2, 0.5 into 30 equals to 500 M2. So M2 equals to 0.5 500, that's it, 10 3/100, so 0.03 molar. This is the diluted molarity. This is the concept of molarity. कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन क्वेश्चन आ गया, तो जो आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना है डाइल्यूट करने आफ्टर द डाइल्यूशन बिकम 0.05 मोल। यूनिट लिखेंगे तो हो जाएगा मोल पर लीटर। एक पॉइंट यहां पर आता है, बोथ इन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी वॉल्यूम इन्वॉल्व, सो बोथ मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर से आपके किस पे इफेक्ट आता है, वॉल्यूम पे। बोथ नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी depends on temperature, means normality and molarity change with temperature. Now next term is, और दो हमारे कंसंट्रेशन टर्म बच गए हैं, one is molality and the last mole fraction. So next is molality, denote करते हैं small h से। Okay, so molality, number of gram moles of solute dissolve in 1000 gram or per kg of solvent, not solution, it's solvent. Okay, number of gram moles of solute dissolved in per kg of solvent। तो यहां पर आपका टर्म आ जाएगा सॉल्वेंट ओनली, नॉट सॉल्यूशन। ओके, तो यहां पर डिफिकल्टी आती है, सॉल्यूशन का वेट दिया होता है, वॉल्यूम दिया होता है, तो आपको सॉल्वेंट का निकालना पड़ता है, माइनस किसको करेंगे, सॉल्यूट को। ओके, तो फॉर्मुलेट करते हैं स्मॉल एम से, नंबर ऑफ मोल्स ग्राम मोल्स, तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट ऐसे डिनोट करेंगे, किसमें है, केजी, बट जनरली किसमें गिवन रहेगा, हमें ग्राम में। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलालिटी, मोलालिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम, सॉरी मोल पर केजी, मोल पर केजी इज द यूनिट ऑफ मोलालिटी। Here only mass is involved, so molarity is independent of temperature. Molality पर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। It means molarity is independent of temperature. Okay? लास्ट मोल फ्रैक्शन डिस्कस कर लेते हैं, उसके साथ ही चारों के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, सो लास्ट टॉपिक इज मोल फ्रैक्शन। लास्ट टॉपिक इज मोल फ्रैक्शन। डिनोट करते हैं एक्स। ओके, तो इट इज अ रेशियो, एक्चुअली इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट in a given solution. It means moles of solute plus solvent. What is the definition? It is the ratio of number of moles
of one component to the total number of moles solute plus solvent, total number of moles in given solution. Okay, it is ratio number of moles of solute or one component to the total number of moles, because यहाँ पर सोल्यूट का भी पूछा जाता है और सॉल्वेंट का भी पूछा जाता है, इसलिए हमने वन कंपोनेंट लिखा है ना कि सोल्यूट लिखा है। क्योंकि कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि सॉल्वेंट का कितना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उसका न्यूमरेटर में आ जाएगा, इट मींस वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो सिंपली सोल्यूट की बात करें, एक्स से डिनोट करेंगे, बी लिखा हुआ है, इट मींस इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सो सिंपली mole fraction of solute moles of solute upon moles of solute and solvent. It means simply n number of moles, B mole fraction of solute, same mole fraction Na plus Nb. So mole fraction it is also a ratio, और ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। So mole fraction is also independent of temperature because mass term involved in a mole fraction. तो ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर का मोल फ्रैक्शन पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, एक टर्म हम ड्राइव करते हैं यहां पर, इफ XA प्लस XB एड ऑफ करते हैं, Na प्लस NB, NB Na प्लस NB। हियर डिनोमिनेटर सेम, तो सिंपली एड हो जाएगा XA XB Na NB Na। इट मीन्स अब इससे ये पता चल गया हमें, अगर हमें एक का मोल फ्रैक्शन पता चल गया तो दूसरे का फॉर्मूले से कैलकुलेट करने के बजाय हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ निकालिए। ओके, तो ये स्टेटमेंट आ जाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज यूनिटी। क्या हो जाएगा, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द component in solution is unity, means 1. Sum of mole fraction of all the component in solution is unity. So एक डेरिवेशन आ जाता है आपका XB इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, आगे जाके हम इसे यूज करने वाले हैं। क्लियर, तो ये था मोल फ्रैक्शन रिलेटेड टर्म्स, द मोल फ्रैक्शन। ओके, अब इसके न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज के लिए इतना काफी है। हैव अ नाइस डे।